दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी हम आपका मायका ख़त्म होने नहीं देंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे सुनते हो, मनीष के बाबूजी अपनी कुमुद आ रही हैं। इस शुक्रवार को नितिन जी एक हफ्ते के लिए बिजनेस के काम से बाहर जा रहे हैं। उसे यहाँ छोड़ते हुए चले जाएंगे। माँ जी के शब्दों से उनके अंदर की खुशी साफ झलक रही थी। निशा ऑफिस से आकर शाम के खाने की तैयारी कर रही थी कि माँ जी उसके पास आकर बोली, निशा तुम भी शुक्रवार को अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेना। कितनी सारी तैयारियां करनी है। दामाद जी शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे वाह, कुमुद बुआ रही हैं, कितना मजा आएगा। निशा की जुड़वा बेटियां नव्या और दिव्या भी खुश हो गई। कुमुद निशा की ननद और इस घर की सबसे छोटी लाडली बेटी है, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही एक बिजनेस परिवार में शादी हुई है। निशा के ससुर जी अभी कुछ ही महीनों पहले अपनी नौकरी से रिटायर हुए हैं। उसके पति मनीष एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। सबसे बड़ी ननद कुसुम अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में रहती हैं। माँ जी अपने दामाद की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। सुबह से ही निशा किचन में खाना बनाने में लगी हुई थी। माँ जी के कान तो दरवाजे पर ही लगे थे। जब भी किसी गाड़ी की आवाज आती पापा जी से कहती, लगता है कुमुद आ गई। नव्या और दिव्या भी सुबह से तैयार होकर अपनी बुआ का इंतजार कर रही थी। कुमुद को देखते ही माँ जी ने उसे ऐसे गले लगा लिया जैसे बरसों बाद देख रही हो। दोनों को मिलते देख निशा को अपनी माँ की याद आ गई। माँ की ममता ऐसी ही होती है। नितिन जी तो जल्दी में थे, सिर्फ चाय पीकर चले गए। सुबह से किचन में घुसे घुसे निशा की तो हालत खराब हो गई थी। नितिन जी के जाने के बाद कुमुद टी शर्ट पाजामा पहनकर नव्या और दिव्या के साथ खेलने लगी। उसे ऐसे देखकर माँ जी बोली, इस लड़की का बचपना अभी तक गया नहीं है और तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। क्यों अपनी बुआ को परेशान कर रही हो? बेचारी थक गई होगी, थोड़ा आराम करने दो उसे। दोनों अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गई। कुमुद भी मायके में पूरे आराम करने के मूड में आई थी। आराम से सोकर उठती, फिर सहेलियों के साथ घूमने चली जाती। माँ जी निशा से उसकी पसंद का खाना बनवाती। कभी कहती, आज दही बड़े बना लेना, निशा आज मलाई कोफ्ते बना लेना, मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। कुमुद को बहुत पसंद है। निशा ऑफिस से आकर फिर से किचन में घुस जाती। माँ जी कुमुद से बातें करते करते उसके बालों में तेल लगा देती, गोद में लिटाकर दुलारती रहती, फिर अपने पास ही सुला लेती। नव्या और दिव्या की बातें सुनने का आजकल उनके पास वक्त नहीं था। देखते ही देखते कुमुद के जाने का समय नजदीक आ गया। निशा और मनीष ने कुमुद को साथ ले जाकर उसकी पसंद से उसके नितिन जी के और ससुराल वालों के लिए कपड़े और उपहार वगैरह खरीदे। माँ जी को फिर भी कमी नजर आ रही थी। वह बोली, निशा मनीष तुम्हारे लिए पिछले महीने हैदराबाद से जो साड़ी और जड़ाऊ टॉप्स लाया था वो कुमुद को दे दो। इतने बड़े घर में ब्याही हैं, कोई सोने का गहना तो होना ही चाहिए। मनीष ने निशा का मुंह देख कर कहा, माँ वह तो मैं निशा के जन्मदिन पर लाया था। माँ गुस्से से बोली, तुम तो हैदराबाद जाते ही रहते हो, अगले जन्मदिन पर
फिर ला देना। बहन क्या रोज रोज आती हैं? निशा ने साड़ी और टॉप्स का डब्बा लाकर माँ को पकड़ा दिया। कुमुद ने एक बार भी नहीं कहा कि ये तो भाभी के हैं। निशा सोचने लगी, हर साल जब गर्मियों की छुट्टी में कुसुम दीदी अपने बच्चों के साथ आती हैं तब भी माजी का ऐसा ही रवैया रहता है। निशा गर्मी में सारा दिन किचन में घुसी रहती हैं। उसकी दोनों बेटियां उपेक्षित से घूमती रहती हैं। उसकी मदद करना तो दूर, उनके दोनों बच्चों मेघा और मयंक को नहलाने धुलाने की जिम्मेदारी भी निशा के ऊपर आ जाती है। जब तक वह जाती हैं बच्चों की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं। ना वह कहीं घूमने जा पाती हैं, ना ही अपने मायके जाने का मौका मिलता। मेघा और मयंक शायद जितनी शैतानियां करे, माजी की डांट नव्या और दिव्या को ही पड़ती हैं। नव्या और दिव्या का कोई भी खिलौना या सामान उन्हें पसंद आ जाता है। माजी बिना पूछे उठाकर दे देती हैं। घर में खाना भी मेघा और मयंक की पसंद पूछकर बनवाती। बच्चों की सर्दी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। दोनों कहीं घूमने जाने के लिए शोर मचा रही थी। निशा की भी कुछ छुट्टियां बची हुई थी। उसने मनीष से कहा, अगर माजी परमिशन दे दे तो क्यों ना वह अपने मायके हो आए। 2 साल हो गए अपने छोटे भाई रोहित की शादी में गई थी। अब तो भतीजा भी 6 महीने का हो गया है, उसको भी देख लेगी। मनीष के पूछने पर माजी ने बेमन से हाँ कर दी। निशा खुशी खुशी अपने जाने की तैयारियां करने लगी। उसने भतीजे ऋषि के लिए खिलौने, कपड़े, एक सोने की चैन, मम्मी पापा भाई भाभी के लिए छोटे छोटे उपहार ले लिए। माजी उसे ताना देने से नहीं सुकी। हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। लड़कियां मायके से लेकर आती हैं, ये मायके लेकर जा रही हैं। उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ गई। उसको देखकर मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। भाभी सोनाली को देखकर निशा ने कहा, अरे सोनाली तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो, ठीक से खाती पीती नहीं हो क्या? दीदी आपका भतीजा बहुत परेशान करता है, ना रात में सोने देता है, दिन में जब सोना चाहती हूँ तब ये खेलने लगता है। सोनाली ऋषि को निशा की गोद में देते हुए बोली। नव्या और दिव्या ऋषि के साथ खेलने लगी। निशा सोनाली के साथ किचन में आ गई। मम्मी पीछे से आवाज लगाने लगी, अरे तू थकी हुई आई है, किचन में क्या कर रही है? सोनाली सब कर लेगी, तू मेरे पास आकर बैठ। पर निशा सोनाली के साथ चाय नाश्ता लेकर ही बाहर आई। सोनाली के मना करने के बावजूद उसने रात का खाना बनाने में भी सोनाली की पूरी मदद की। बातों ही बातों में उसने सोनाली की पसंद और नापसंद भी पता कर ली। निशा को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। जब तक सोनाली उठती उसने नाश्ते की तैयारी कर ली। सुबह उठकर शर्मिंदा होते हुए बोली, दीदी रात में ऋषि ने सोने नहीं दिया तो सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, आज मेरे हाथ का नाश्ता खाओ, तुम तो रोज बनाती ही हो। निशा ने जबरदस्ती उसको भी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। निशा रोज नव्या और दिव्या के साथ ऋषि को भी नहलाकर तैयार कर देती। ऋषि उनके साथ खेलता रहता तो कई बार सोनाली को दिन में सोने के लिए उसके कमरे में भेज देती। दोनों मिलजुल कर सारा काम निपटा लेते। सोनाली भी देर रात तक उनके साथ बैठकर गप्पे मारती रहती। एक दिन खाना खाते समय मम्मी कहने लगी, ये कैसी फीकी सब्जी बनाई है, कोई स्वाद ही नहीं है। सोनाली का मुंह उतर गया, मुझे तो अच्छी लग रही हैं, आप लोग भी नमक मिर्च कम खाया करो, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा रहता है। निशा ने बात संभालते हुए कहा। ऋषि को अपने पास रखकर
एक दिन उसने रोहित और सोनाली को जबरदस्ती मूवी देखने भेज दिया। उसे पता था कि दोनों ने बहुत दिनों से कोई मूवी नहीं देखी है। सोनाली घर लौटकर बहुत खुश नजर आ रही थी। वह दिव्या और नव्या के लिए उनकी पसंद का पिज्जा और गुलाब जामुन पैक कराकर लाई। दोनों बेटियों को नाना नानी के घर में बहुत मजा आ रहा था। सोनाली और ऋषि के साथ भी काफी घुल मिल गई थी, पर छुट्टियां खत्म होने वाली थी और अपने घर तो जाना ही था। जाने से पहले पापा ने उसे हमेशा की तरह पैसे दिए। सबके लिए कपड़े खरीदने के लिए उसने बहुत मना किया कि मैं तो कमाती हूँ, आप हर बार इतने पैसे क्यों देते हो। मम्मी दुखी होकर कहने लगी, रख ले बेटा, जब तक हमें पता नहीं बाद में भाई भाभी बुलाते भी हैं कि नहीं। निशा के जाने से एक दिन पहले सोनाली ऋषि को उसके पास छोड़कर नव्या और दिव्या को लेकर मार्केट चली गई। 2-3 घंटे के बाद वापस आई। निशा के लिए सिल्क की सुंदर सी साड़ी, दिव्या नव्या के लिए सोने की बालियां, मनीष के लिए कपड़े। इतना सब देखकर निशा नाराजगी से बोली, इसकी क्या जरूरत थी। सोनाली निशा के करीब आकर बोली, दीदी अगर बताकर जाती तो आप कभी नहीं जाने देती। इन कुछ दिनों में आपने मुझे जितना प्यार और अपनापन दिया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा हॉस्टल में रही हूँ, मुझे आपकी तरह अच्छा खाना बनाना और घर के काम करना नहीं आता है। फिर भी आप मुझे मेरी कमियां ना बताकर मेरी तारीफ ये करते रहे। मुझे लगा ही नहीं कि आप मेरी नई रोहित की बहन हो। पापा ने उसके पास आकर कहा, मुझे ये तो पता था कि मेरी बेटी सयानी है, पर इतनी समझदार भी है ये आज ही पता चला। रिश्तों को प्यार और समझदारी से संवारा जाता है और वह तुझे अच्छी तरह पता है। हमें विश्वास है कि हमारे बाद भी तुम्हारा मायका हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।